दूसरा पत्रस, ईश्वरीयता और झूठे शिक्षक। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर की प्रवृत्ति में सहभागी होना, झूठे शिक्षक, लैंगिक पाप और धन का प्रेम, मसीह के दोबारा आने की प्रतिज्ञा। ये एक संक्षिप्त पत्री है जिसमें पत्रस सबसे पहले ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के बारे में बात करता है। 1:4 ये हमें दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में सबसे महान प्रतिज्ञा है। फिर वो उन खतरों के बारे में भी बात करता है जिनका सामना मसीहों को सचेत न रहने पर करना पड़ सकता है। ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना। मसीह जीवन बहुत से नियम और विधियों का पालन करने का जीवन नहीं है जैसा कि पुरानी वाचा में था। परमेश्वर ने नई वाचा में जो प्रतिज्ञा हमें दी है वे उनसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है जो पुरानी वाचा में है। पुरानी वाचा में लोगों के लिए भौतिक संपन्नता, शारीरिक चंगाई, अनेक संतानें, बहुत से गाय बैल और भेड़ बकरियां और अन्न से भरपूर खलिहान, धान्यागार थे। लेकिन अब हमारे पास इससे बढ़कर है। हम असल में ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा उपहार है। इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ एक और प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हमें वो सब कुछ देता है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। 1:3 इस संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है परमेश्वर ने वो सब पवित्र शास्त्र में प्रकट कर दिया है। और वह जीवन जीने के लिए वो हमें अपना पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा करता है। अब जबकि परमेश्वर ने हमें यह प्रतिज्ञा दे दी है तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें प्रयत्नशील होना है। 1:5 हमें अपने विश्वास में नैतिक श्रेष्ठता जोड़नी है। जब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो हमारे नैतिक गुण बढ़ेंगे और फिर हम परमेश्वर के विषय के ज्ञान में बढ़ेंगे। और जब हम परमेश्वर के विषय के ज्ञान में बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में आत्मसंयम बढ़ेगा, हमारी जीभ पर और हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में। और जब हमें आत्मसंयम बढ़ेगा तो हम ज्यादा धैर्यवान हो जाएंगे। और हम जितने ज्यादा धैर्यवान होंगे हम उतने ज्यादा ईश्वरीय हो जाएंगे। और हम जितने ज्यादा ईश्वरीय होंगे उतने ज्यादा अपने साथी विश्वासियों से प्रेम करने वाले हो जाएंगे। और हम अपने साथी विश्वासियों से जितना प्रेम करेंगे हम दूसरे लोगों से भी उतना ही प्रेम करने योग्य बन जाएंगे। पहला अध्याय 5 से 7 में इस तरह क्रमिक रूप में उन्नत होने का उल्लेख किया गया है। और अगर हम इन गुणों को बढ़ाने के लिए परिश्रम करते रहेंगे तो हमारा जीवन और हमारी सेवकाई बहुत फलवंत होगी और फिर हम अयोग्य या निष्फल मसीही नहीं रहेंगे। 1:8 लेकिन अगर हम में इन गुणों की कमी होगी तो हम धीरे धीरे आत्मिक रूप में अंधे हो जाएंगे। 1:9 आत्मिक रूप से अंधे होने का दूसरा तरीका हमारे अपरिवर्तित दिनों में हम किस तरह के पापी थे ये भूल जाना। 1:9 जब विश्वासी ये भूल जाते हैं कि वह पहले कैसे घिनौने पापों में गिरे हुए थे और ये कि यीशु ने उन्हें कितने गहरे और गंदे गड्ढे में से निकाला है, तब ऐसा होता है कि वे दूसरे लोगों से घृणा करने लगते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि वे आत्मिक तौर पर अंधे हो गए हैं। लेकिन अगर हम पहला अध्याय 5 से 9 में दिए गए उपदेशों का अनुसरण करेंगे तो हमें आश्वस्त किया गया है कि हम अपना उद्धार किसी भी रीति से नहीं खोएंगे, बल्कि हम बड़े स्वागत के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। 1:11 बहुत से विश्वासी मानो इसमें ही खुश है कि बाल बाल बचकर ही सही, लेकिन वे स्वर्ग में तो जा रहे हैं। लेकिन मैं बड़े स्वागत के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूं, जहां प्रभु मुझसे कहे,
शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मैं पृथ्वी पर अपने इस एक ही जीवन द्वारा परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रसन्न करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए बड़ी पीड़ा सही है। पतरस कहता है कि अगर हम पहला अध्याय 5 से 9 में बताए रास्ते से जाएंगे तो हम बड़े स्वागत के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में ऐसे स्वागत के साथ प्रवेश करने की ही अभिलाषा करनी चाहिए। पतरस कहता है कि प्रभु ने उसे बता दिया है कि वह जल्दी ही पृथ्वी पर से कूच करने वाला है। पहला अध्याय 13-14। ये एक अद्भुत बात है कि पतरस और पौलुस जैसे प्रेरित प्रभु की ऐसी नजदीकी में रहे थे कि प्रभु ने उनके पृथ्वी पर से जाने के समय के बारे में उन्हें स्पष्ट बता दिया था। दूसरा तीमुथियुस 4:6। लेकिन पतरस जब तक जीवित था तब तक वह उन विश्वासियों को यह महत्वपूर्ण सत्य याद दिलाता रहने वाला था, हालांकि वे ये पहले से जानते थे और उसने पहले भी उनके बारे में उन्हें लिखा था। पहला अध्याय 12 से 14। प्रेरित पुरानी वाचा के नबियों की तरह थे। वे एक ही तरह की बातों का बार बार प्रचार करते रहते थे। वे आधुनिक समय काल के प्रचारकों की तरह हमेशा एक नया प्रचार करके लोकप्रिय होना नहीं चाहते थे। अगर लोगों की जरूरत एक सत्य को दोबारा सुनने की होती थी तो वे अपने संदेश दोहराते रहते थे। इसलिए पतरस लोगों को परमेश्वर की सच्ची कृपा के बारे में, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए परमेश्वर द्वारा सब कुछ प्रदान किए जाने के बारे में और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के बारे में बार बार बताता रहता था। वह जब तक जीवित था वह उन्हें इन सत्यों को याद दिलाता रहने वाला था और उसका उन्हें पत्रियां लिखने का उद्देश्य भी यही था कि उसके पृथ्वी के जाने के बाद भी वे उन सत्यों को याद रख सके। 1:15। इन प्रेरितों में अपने झुंडों के लिए बड़ा बोझ था। वे धन के लिए प्रचार करने वाले व्यावसायिक प्रचारक नहीं थे। पतरस ने कभी ये नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लिखा है वह 2000 सालों तक करोड़ों लोगों को उत्साहित करता रहेगा और उनके सामने चुनौतियां रखता रहेगा। फिर पतरस उनसे कहता है कि उसने स्वयं रूपांतर के पहाड़ पर यीशु की महिमा देखी थी और वह उन्हें कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा था। 1:17। फिर वह कहता है कि यह पुरानी वाचा की उन नबूवतों का पूरा होना है जो अंधकार में ज्योति के चमकने समान है। इन पदों का एक भावार्थ यहाँ दिया गया है। जो कुछ नबियों ने कहा हमने उसे देखा है और यह साक्ष्य दी है कि वह सब सच है। जो कुछ उन्होंने लिखा है उस पर गहराई से ध्यान देने पर तुम्हारा भला ही होगा, क्योंकि जैसे अंधेरे में से ज्योति चमकती है वैसे ही उनके शब्द हमें उन बातों को समझने में मदद करते हैं जो उनके शब्दों के बिना अंधकार में और कठिन बनी रहती। लेकिन जब तुम नबियों के शब्दों के अद्भुत सत्य पर विचार करोगे तब तुम्हारी आत्मा में ज्योति जगमगाएगी और मसीह जो भोर का तारा है तुम्हारे हृदयों में चमकेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र की कोई भी नबूवत किसी नबी की अपनी सोच समझ में से नहीं बनी थी। इन ईश्वरीय भक्तों के भीतर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के सच्चे संदेश दिए थे। पहला अध्याय 19 से 21। लिविंग बाइबल। झूठे शिक्षक, लैंगिक पाप और धन का प्रेम। फिर पतरस कहता है, लेकिन उन दिनों में भी झूठे नबी थे, वैसे ही जैसे तुम्हारे बीच में भी झूठे शिक्षक होंगे। वे बड़ी चतुराई से तुम्हें परमेश्वर के बारे में झूठी बातें बताएंगे और बहुत से लोग उनकी दुष्टता की शिक्षा को स्वीकार करके ये मान लेंगे कि लैंगिक पाप में कोई बुराई नहीं होती और उनकी वजह से मसीह और उसके मार्ग की ठट्टा उड़ाई जाएगी। ये शिक्षक लोभ में पड़कर तुम्हारा धन पाने के लिए तुम्हें कुछ भी बताएंगे।
दूसरा अध्याय 1 से 3 लिविंग बाइबल। यहाँ उन 2 प्रमुख तरीकों पर ध्यान दें जिनके द्वारा एक झूठे शिक्षक को पहचाना जा सकता है। लैंगिक पाप और धन का प्रेम। दूसरा अध्याय 2 और 3। हम प्राथमिक तौर पर एक प्रचारक के धर्म सिद्धांत की परख करने द्वारा ये नहीं जान सकेंगे कि वो एक झूठा शिक्षक है या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से झूठे शिक्षक हैं जिनके सब धर्म सिद्धांत सही होते हैं। अगर एक प्रचारक गीता या कुरान में से प्रचार करता हुआ आए या ये कहे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो कोई सच्चा मसीही उससे धोखा न खाएगा। लेकिन अगर कोई बाइबल में से प्रचार करता हुआ आए और वह मसीह विश्वास के सभी बुनियादी सिद्धांतों का सही प्रचार करे, तो ज्यादातर मसीही उसे कभी एक झूठा शिक्षक नहीं मानेंगे। लेकिन पतरस यहाँ कहता है कि झूठे शिक्षकों की पहली पहचान लैंगिक पाप और धन के लोभ के प्रति उनकी लापरवाही भरी मनोदशा होगी। दूसरा अध्याय 2 और 3। उनकी आंखों में व्यभिचार भरा होगा। इसलिए मैं सभी बहनों को चेतावनी देता हूं, ऐसे हर एक प्रचारक से सावधान रहे जिसकी आंखें अच्छी नहीं हैं, जो आपको एक वासनामय दृष्टि से देख रहा हो। अगर आप अपने जीवन को मूल्यवान मानते हो तो ऐसे प्रचारकों से दूर रहे। वो एक झूठा शिक्षक है। और भाइयों और बहनों दोनों से मैं ये कहता हूं कि ऐसे हर एक प्रचारक से दूर रहे जो आपसे धन देने के लिए आग्रह करता हो और आप पर दबाव बनाने के लिए वचन का हवाला देता हो। ऐसे प्रचारकों से सावधान रहे जो सुसमाचार के प्रचार से धनवान हो गए हैं। लैंगिक अशुद्धता और धन का लोभ झूठे शिक्षकों की पहली पहचान है। अगर आप एक प्रचारक में इन 2 बातों पर नजर रखें तो आप बहुत से झूठे शिक्षकों से बच जाएंगे। फिर पतरस कहता है कि परमेश्वर ने जैसे एक नूह के समय में पाप करने वाले दूतों को और 2 सारे संसार के भक्तिहीन लोगों को नूह के परिवार के अलावा, और 3 सदोम और अमोरा के लोगों को और 4 झूठे नबी बिलाम को दंड दिया, वैसे ही सभी झूठे नबियों को दंड देगा। 2:4 से 16। यह नूह को धार्मिकता का प्रचारक कहा गया है। 2:5। अंत के दिनों में परमेश्वर को ऐसे ही प्रचारकों की जरूरत है, क्योंकि ये दिन उन्हीं दिनों की तरह है। और पतरस एक बार फिर झूठे शिक्षकों के 2 चिन्ह दोहराता है, व्यभिचार और लोभ। 2:14। और जहां तक बिलाम की बात है तो नबी से ज्यादा परमेश्वर के बारे में उसका गधा जानता था। आज झूठे नबियों का मामला भी ऐसा ही है। वे जानवरों से बदतर है। ये झूठे नबी पहले धार्मिकता का मार्ग जानते होंगे, लेकिन अब से उससे मुड़ गए हैं। 2:21। वे ऐसे सुअरनी की तरह हो गए हैं जो कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है, और ऐसे कुत्ते की तरह हो गए हैं जो अपने उल्टी को चाटता है। 2:22। आज जगत में ऐसे बहुत से झूठे शिक्षक और झूठे नबी हैं जिन्होंने बड़े निष्ठावान लोगों की तरह शुरुआत की थी, और वे नहलाई हुई सुअरनी की तरह थे, लेकिन वे कभी परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी नहीं हुए। वे परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होने और परिवर्तित होने के बजाय नहलाए हुए सुअरनी की तरह ही रहे। वे परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होने के बजाय कुत्ते ही बने रहे। दूसरे शब्दों में उनकी शुद्धता बाहरी ही थी। उन्होंने परमेश्वर के साथ कभी अपनी प्रतिदिन की भीतरी चाल पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कुछ समय बाद वे वापस अपनी उल्टी चाटने के लिए और कीचड़ में लौटने के लिए लौट गए हैं। मसीह के लौटने की प्रतिज्ञा। पतरस कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से ठट्टा करने वाले आएंगे जो ये कहेंगे, कहाँ गई मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा। 3:4। वे ऐसे मसीहों की ठट्टा उड़ाएंगे जो 2000 सालों से मसीह के आने का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने नूह के दिनों में भी उसकी इसी तरह ठट्टा उड़ाई थी। वे नूह से कह रहे थे, वो बारिश कहाँ है
जिसके बारे में तू 120 साल से प्रचार कर रहा है कि वो हमारा नाश करने आ रही है। और बारिश अचानक आ गई थी और मसीह का आना भी अचानक होगा। फिर पतरस पूछता है, लेकिन हम जो मसीह के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, हमें अपने जीवन कैसे बिताने चाहिए? 3, 11 और 12। हम जानते हैं कि यह पृथ्वी शीघ्र ही जलकर भस्म होने वाली है, तो हमें अपने जीवन कैसे व्यतीत करने चाहिए? हमें ईश्वरीय जीवन जीने चाहिए। अगर हमारे जीवन ईश्वरीय नहीं है तो हम उन ठट्ठा करने वालों जैसे ही हैं। इसलिए जब प्रभु आए तो हम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाए। 3:14। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विलंब करने वाला या धीमा नहीं है। वह इंतजार कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि सभी अपना मन फिरा ले। 3:9। ये एक पद पूरी तरह से इस अवधारणा को खत्म कर देता है कि परमेश्वर सिर्फ कुछ लोगों को उसके संतान होने के लिए चुनता है। अगर परमेश्वर चाहता तो वह हर एक मनुष्य का बलपूर्वक मन फिरा सकता था, लेकिन तब मनुष्य एक यंत्र, रोबोट बन जाता। परमेश्वर ने मनुष्य को एक मुक्त इच्छा दी है और वह कभी ऐसा नहीं करेगा कि उसकी मुक्त इच्छा पर प्रबल होकर उसे चुनने के लिए जबरदस्ती करे। हर एक को उसे स्वेच्छा से चुनना होगा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर लोगों के मन फिराव का इंतजार करता है। पतरस फिर पौलुस के लेखों के बारे में बात करता है, जिनमें कुछ बातों को समझना कठिन है। ऐसी बातें जिनके अर्थों को अज्ञानी और अस्थिर लोग तोड़ते मरोड़ते हैं, जैसा वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों के साथ भी करते हैं और इस तरह अपना ही सर्वनाश करते हैं। 3, 15 और 16। यहाँ पतरस कृपा की उस गलत समझ के बारे में बात करता है जिसे उसने अपनी पहली पत्री द्वारा सुधारने की कोशिश की थी और जिसका प्रचार आज भी बहुत से प्रचारकों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कृपा को निडरता के साथ पाप करने की अनुमति बना दिया गया है, क्योंकि वे कहते हैं जिसका कृपा द्वारा एक बार उद्धार हो गया है, फिर वह अपना जीवन चाहे जैसे भी व्यतीत करे, वह अपना उद्धार नहीं खोता। वे ये बात ऐसे स्पष्ट शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों के बीच यही संदेश जाएगा। झूठी कृपा के संदेश पर विश्वास करने द्वारा जितने लोग नरक में गए हैं, उतने किसी दूसरी शिक्षा द्वारा नहीं गए हैं। इसलिए पतरस हमें चेतावनी देता है कि हम सचेत रहे कि कहीं अधर्मी मनुष्यों के भ्रम में पड़कर बहक न जाए, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाए। 3:17। इसके बजाय वह हमें उत्साहित करता है कि हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर की सच्ची कृपा में और ज्ञान में बढ़े। 3:18। पतरस के इन 2 पत्रियों के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित इन शब्दों की ज्योति में चलने के लिए हमें कृपा प्राप्त हो सके। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन को जानने के जबरदस्त विशेषाधिकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की सच्ची कृपा जानने के लिए, आपके स्वभाव का हिस्सा बनने के लिए झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों के बारे में जानने के लिए और आपके आने के लिए तैयार रहने में हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।